सोफिया कुरैशी, जो हमारे देश की एक महिला, उनके नेतृत्व में उस युद्ध को लड़के जीता। जो पाकिस्तान के लोग कहते थे भारत में 2 नेशन थ्योरी चल रही है, उसका समापन हुआ और उसका खात्मा हुआ और सबको जवाब मिला। जिस तरह से 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 9 से अधिक आतंकवादी ठिकानों को ठिकाने लगाया गया, उसके लिए सैनिकों का धन्यवाद अभी हो रहा था। लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान का ये मैच, खेल भावना होनी चाहिए। खेल भावना से खेलें, पूरी दुनिया में खेलने के लिए हैं। पूरी दुनिया हमारे साथ खेलती है। G20 में सभी देश आए, लेकिन ये जो खेल भावना के नाम लेकर के भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो उन शहीदों के लिए भी दुखद है जो पहलगाम घटना में उनका भी ऑपरेशन सिंदूर की भी मान्यताएं पूरी नहीं हो पाई, उनके लिए भी दुख है। और इस देश के उन तमाम देशभक्तों के लिए दुख की भावना है कि जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारे देश के सैनिकों का बहुत बलिदान हुआ, बहुत उनका खून बहा है, बहुत उनका तप रहा है, त्याग रहा है, तपस्या की भावना रही है। और उस भावना के तहत हमारे देश के सैनिक और सैनिक के परिवारों ने त्याग किया है इस देश में। तो वो भावना अभी ख़त्म नहीं हो पाई थी, उस भावना पे मरहम नहीं लग पाया था। उनके घर में अभी खुशी नहीं हो पाई थी कि इससे पहले चंद पैसों के लिए 700 करोड़ 800 करोड़ के लिए क्या हमारे जान की कीमत, क्या खेल भावना को कुचला जाएगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच आज मैच हो रहा है, इसको लेके देश के बहुत लोगों का विरोध है, विद्रोह, दुखी हैं, परेशान हैं। और ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ आस्तीन के सांप के लोग हैं जो आस्तीन के सांप की तरह रहते हैं, भारत में रहते हैं, यहाँ गाते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, सोते हैं। लेकिन गीत जो गाने की बात आती है तो पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत ने सदैव पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क का सम्मान किया है, अपने पड़ोसियों का सम्मान किया है, लेकिन साथ में अपनी मान्यता, अपनी मर्यादा, अपने सैनिक, अपने रक्षा बल को भी बहुत मजबूत रखा है। ये सभी भावनाएं दिखती हैं, चाहे 26/11 हुआ, चाहे संसद पे हमला हुआ, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट पे अभी पीछे परसों भी कॉल आई कि बम से उड़ाने की दिल्ली हाई कोर्ट को धमकी थी। वो क्या था? इसका मतलब कहीं ना कहीं आतंकवाद अभी भी हमारे यहाँ पैर पसार रहा है। चाहे साइबर अटैक के द्वारा हो, चाहे पहलगाम घटना के द्वारा हो, चाहे पुलवामा कांड हो, चाहे 26/11 हो। तो इन सब भावनाओं को रखते हुए ये जो मैच हो रहा है वो जन भावनाओं के खिलाफ है और इसका विरोध होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध सही कर रहे हैं, उनका कोई गलत नहीं है। खेलने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आप उनसे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, सारे खेलें, कोई मना नहीं। लेकिन वो दुश्मन देश जो सदैव भारत के बारे में गलत सोचता है, उससे खेल भावना का भाव नहीं होना चाहिए। आपने कुछ अलग हाई प्रोफाइल कुछ केसों में भी लड़े हैं, जैसे सीमा दर जैसे, उनमें क्या उद्देश्य है? देखिए, सीमा सचिन मीना, सीमा भारत में है, भारत में उसने बेटी को जन्म दिया, भारती मीना उसकी बेटी है और वो भारत में रह रही है। हाँ, प्यार में आई है। लोगों ने, इस सदी के लोगों ने लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद को नहीं देखा, लेकिन सीमा मीना को देखा, सचिन मीना को देखा, बिहार की आरती यादव, अररिया की छोटू यादव और आरती यादव को देखा। हमने वो केस लड़े और केवल लड़े नहीं, जीते। आज सीमा भारत में है और भारत की सनातन पद्धति संस्कृति के आधार पर यहाँ रह रही है। और उसे भी दर्द पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, बच्चों को आतंकवाद में धकेला जाता है। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और उसी को आगे प्रोजेक्ट करता है। ये उसकी भावना है। सीमा के केस में भी आपने देखा, पिछले दिनों हाथरस में भगदड़ का मामला हुआ था नारायण सागर हरि का। वो भी आप सबने देखा किस तरह से कुछ लोग इस देश में षड्यंत्रकारी हैं, जो साजिश करता है। वो नहीं चाहते मानव धर्म का प्रसार हो, सत्य का प्रसार हो। वो नहीं चाहते नारायण शाकाहारी के, जो इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए साजिश और षड्यंत्र के तहत उस केस में नारायण शाकाहारी का नाम जोड़ने के लिए, उनको शामिल करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए। निचली अदालत से लेकर, ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, वो लड़ाई हमने लड़ी और केवल लड़ी नहीं, वो जीती। नारायण शाकाहारी को माननीय न्यायिक आयोग से भी क्लीन चिट मिली,
SIT से भी क्लीन चिट मिली, कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली, FIR में भी क्लीन चिट मिली और वो अपने सत्य के साथ और मानव धर्म की स्थापना के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जातिपात के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भाषावाद के लगातार इसके लिए नारायण साकार हरि सत्य का साथ कर रहे हैं और वो दिख रहे हैं। कई बार रेप कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, चाहे वो हाथरस रेप प्रकरण हुआ हो, चाहे और भी मामले हों। इस तरह से महिला कानूनों का आज देश में बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि महिला कानून का दुरुपयोग होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती है। लेकिन इस देश में पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष थाना नहीं है, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। पुरुष की आइडेंटिटी उजागर की जाती है। चाहे आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में देखा, जो मैंने लड़ा और जीता, पॉक्सो के द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे।